गुलाबी शहर जयपुर में एक बार फिर से चलती हुई बस आग के गोले में तब्दील हो गई। कई लोगों की जानें भी गई। इस बार हादसा मनोरपुर इलाके में हुआ है और एक खास बात यह है कि जयपुर ग्रामीण का इलाका है और ये बस भट्टा मजदूरी में काम करने वाले मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश से जयपुर आ रही थी। प्रत्यक्षदर्शी भी हमारे साथ, हम उन्हीं से बात करते हैं। भाऊ जी, एक बार अपना नाम बताएंगे पहले? हाँ, मेरा नाम गोवर्धन डबास है, सापुरा का रहने वाला हूँ मैं। भाऊ जी, क्या हुआ था, क्योंकि आप तो मौके पे मौजूद थे, देख के आए, क्या हुआ था घटना? क्या था कि वहाँ सामान भरा हुआ था गाड़ी के अंदर, बस के अंदर, और पूरा सामान भरा हुआ था बस के अंदर, और उसी हिसाब से वो 11,000 की तार टच हो गया, उसके आग लग गई। आग लगते ही झुलस गए लोग, बग के गाँव वाले निकाल के सापुरा पहुँचाया हॉस्पिटल में, और सापुरा हॉस्पिटल से हम यहाँ रेफर करते ही जयपुर लेके आ गए। लेकिन एक ऊपर सिलेंडर भी रखा था, ऐसा था? ऐसा सिलेंडर देखा नहीं है सर मैंने। गाड़ी वाड़ी रखी हाँ, थी? गाड़ी थी और सामान था इनका, जो भी चाणी वाला सामान होता है लेबर का, वो भट्टे पे काम करने वाली लेबर थी, और लेबर का सारा सामान ही ऊपर धरा हुआ था। लेकिन ये एक बात बताइए ना, जो बस आ रही थी वो तो मेन हाईवे से चलनी चाहिए थी, वो तो कच्चे रास्ते पे गई थी, क्यों? हाईवे नहीं, वो छोटा रोड है वहाँ, कच्चे रास्ते पे नहीं है, थोड़ा कच्चा ही पड़ता है वहाँ भट्टे से रोड तक। हाँ, कितने मजदूर थे और दूसरी मजदूर तो 25 आदमी बता रहे हैं वो। दूसरी सवारियां नहीं थी, केवल मजदूरों की? हाँ, मजदूरों की थी और कोई सवारी नहीं थी उसके अंदर। सिलेंडर की कोई नहीं, जानकारी तो ये है प्रत्यक्षदर्शी थे जो घटनास्थल पर मौजूद थे। आप भी वहीं से आए हैं सर? स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ। अच्छा सर, ये क्या किस तरह से ये हादसा हुआ था, कुछ समझ में आया आपको, क्योंकि आप स्पॉट पे भी? हाँ, ऐसे सुनने में आ रहा है कि बस के ऊपर जो सामान रखा था वो हाई टेंशन लाइन से टच हो गया, जिससे स्पार्क हो गया, उसमें आग लग गई बस में, और उससे कई बर्न हो गए। कितने लोग बस में सवार थे, कितने लोग झुलसे? 25 एक बता रहे हैं लगभग, और इसमें 6 तो रेफर है वहाँ से, शाहपुरा हॉस्पिटल से, और 2 वहाँ पे डेड हो गए। कहाँ से आ रही थी बस, कहाँ के लिए? ये पता नहीं सर। तो ठीक है, ये देखिए, ये उन लोगों को जो लेके आए हैं वे लोग। मैं एक बार फिर से बाबूजी से बात करता हूँ। बाबूजी, ये बस कहाँ से आ रही थी यात्रियों के लिए, कितने लोग थे, कुछ पता लगा? मध्य प्रदेश से आ रही थी ये उत्तर प्रदेश, शायद उत्तर प्रदेश से आ रही थी, और वहाँ से लेबर आती है काम करने के लिए भट्ठों के ऊपर, तो वहाँ पे वो आई थी, बता रहे थे वो भाई उत्तर प्रदेश से आई है, और ये लेबर आई थी उसके अंदर। फुल लोडेड बस थी ये? हाँ, ऊपर से नीचे तक? ऊपर आदमी नहीं थे, ऊपर सामान ही था केवल। अब ये तार टूटा है या बस वैसे टच हुआ है उस सामान के, बता रहे, बाद में टूट गया तो पता नहीं, बाकी टच हुआ है उसके सामान के, और फिर आग लग गई वहाँ। ये देखिए, एक और भयंकर हादसा है ये अपने आप में कहा जाए। और ये जो प्रत्यक्षदर्शी, इन्होंने सब कुछ देखा, वहाँ से कई लोगों को अपने साथ बचा के लाने की कोशिश भी की है यहाँ पर, ताकि जयपुर के इस एसएमएस अस्पताल, जो राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहाँ इन लोगों का इलाज हो सके। फिलहाल तो 2 लोगों की मौत की इस पूरी घटना में खबर आ गई है, क्योंकि ये इतने बुरी तरह झुलस गए थे कि इनकी मौत हो गई, जबकि करीब 10 से भी ज़्यादा लोग बुरी तरह झुलसे हुए हैं। आग क्यों लगी? क्या हाई टेंशन तार पहले से ही टूटी हुई थी, या इस बस में जो ऊपर सामान रखे हुए थे उसके टकराने के चलते ये टूटी है? इस तरह के कई सारे सवाल हैं। इसके अलावा हाईवे पर चलने वाली बस अचानक से कच्चे रास्ते की तरफ कैसे बढ़ी, क्योंकि भट्टी उस तरफ थी। ये ठीक है, भट्टी में काम करने के लिए मजदूरों को लाया जा रहा था, ईंट भट्टी में, तो इसका मतलब तो शायद ये नहीं है कि आप इस तरह से कच्चे मस्ते रास्ते। तो यहाँ पर ये तमाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और ये तमाम लोग अब इस पूरी घटना की यहाँ पर जांच करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ। सर, क्या अपडेट है अभी तक आपके पास? अभी मैं आया हूँ हॉस्पिटल में, अपडेट लेके थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, प्लीज़ वेट करें। क्या सूचना मिली है आपको? मुझे हादसे का सूचना कारण या कुछ सूचना मिली? अभी हमारे पास सिर्फ ये सूचना मिली है कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, जो कि हाई टेंशन लाइन से टच करके कोई बस हो गई है। हम यहाँ आए हैं, पूरा पता करके आपको थोड़ी देर में। तो ये है अतिरिक्त जिला कलेक्टर जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं, और अस्पताल यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरह प्रशासन भी तैयार है यदि कोई और मरीज को वहाँ से रेफ़र किया जाता है, क्योंकि मनोरपुर अगर देखा जाए तो 40 से 50 किलोमीटर का रास्ता है। करीब 2 घंटे वहाँ से लगते हैं आने में, अगर आम ट्रैफिक के बीच में से आया जाए तो फिलहाल तो एक और बड़ा हादसा इससे पहले जैसलमेर में भी आग लगी थी, 26 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, वह भी चलती बस थी। उससे पहले जयपुर के ही भाखरोटा इलाके में भी एक के बाद एक कई गाड़ियां जली थी, बड़ा आगजनी था। हाल ही में हमने देखा था, पिछले हफ्ते की बात है
कि आंध्र प्रदेश के कर्नूल में भी इसी तरह का हादसा हुआ था जिसमें एक चलती बस में आग लगी थी। तो बार बार बसों में आग लगने के कारणों और कहीं ना कहीं लापरवाही जो बात सामने आती है उस पर अब काफ़ी गंभीरता बरते जाने की जरूरत है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।